हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। कृपया इसे आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, एक राज्य का संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्ध संघीय राज्य, एक एकात्मक राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राज्य संघ। यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय भू क्षेत्र में सभी राज्यों के भू क्षेत्र शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ इसका, जो हमारा भारत है वो सभी राज्यों से मिलकर और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, यानी इन सभी का एक संघ होगा। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 19। 19 अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 51 के ये मौलिक कर्तव्यों को बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन को बताता है कि हम संविधान संशोधन प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं किसी भी अनुच्छेद में। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वत, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्य अटलांटिक कटक। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला तक फैले हुए है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है, जो 6,962 मीटर ऊंची है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 200 से 700 किलोमीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर यानी 13,000 फीट है। तो दक्षिण अमेरिका में इस मैप में आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की में ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे कई देशों में लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होगा, समान नागरिक संहिता यानी सभी लोगों के लिए जो कानून होगा वो समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के लिए हार्मोन की अधिक मात्रा उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि को बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए जाना जाता है। बच्चों और वयस्कों में यह शरीर में वसा और मांसपेशी की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करती है। यह जख्मों के ठीक करने और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायता देती है। तो इस ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रंथि को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा गाइस, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीवी मावलंकर इन्हें कहते हैं। यहाँ गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की स्वतंत्रता के बाद के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहेब मावलंकर के रूप में जाना जाता है और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक के रूप में नामित किया गया था। सन 1946 से 1956 में ये लोकसभा के स्पीकर बने, यानी 10 साल इन्होंने कार्यभार संभाला लोकसभा। अब वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो गाइस, लोकसभा का 81वें अनुच्छेद में शामिल किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो गाइस, यदि आपको ये प्रश्न हमारे अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा